तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हुआ है और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिया है और हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। कुछ टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना, जैसे कि हमारा जो चेन आइसोमेरिज्म होता है ना, हमारा जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिज्म होता है। ऐसे हम लोगों ने कुछ टाइप्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और आप इसकी पहली क्लास ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म में एक जो अगला पार्ट है उसमें हम देखेंगे मेटामेरिज्म के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो होता है इसको हम अगर बोले हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो मेटामेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यावयवता है ना। मेटामेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। तो इसमें बेसिक कुछ रूल है, समझ लेते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो सेम होंगे, बट सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स या बोल सकते हैं ग्रुप्स कनेक्टेड विथ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट और अनइक्वल। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझते हैं। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आइसोमेरिज्म के लिए हमेशा ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक है, आप कोई सा भी आइसोमेरिज्म देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होना चाहिए। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है फंक्शनल ग्रुप जो होगा पॉलीवेलेंट। यहाँ पे जो मेटामेरिज्म शो करने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो तो पॉलीवेलेंट होते हैं। पॉलीवेलेंट मतलब बहुसंयोजी, ठीक है। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ जो भी सब्स्टिट्यूट होगा, है ना, जो उससे जुड़ा हुआ ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो वहां पास मेटामेरिज्म होता है। अब दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों ही साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कार्बन एटम का वो अलग अलग होगा। मेंबर्स बिलोंग इन द सेम होमोलोगस सीरीज, और मेंबर जो होंगे वो सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब। हिंदी मीडियम में पहले एक बार इसका डेफिनेशन समझ लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा यानी कि अणु सूत्र जो होगा वो सेम होगा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, परंतु बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए समूह असमान होने चाहिए। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर मतलब ऑक्सीजन होगा और इसके दो साइड में कुछ जुड़ा हुआ होगा, दोनों ही साइड में इसके कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो इस टाइप का अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं ईथर। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है ईथर का, जिसका जो आपके सामने दिख रहा है, ईथर के अंदर मेटामेरिज्म को शो करने वाला दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पास एक कार्बन है, यहाँ पास एक कार्बन है और यहाँ टर्मिनल पे एक कार्बन है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 1 2 3 4, तो यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पास, C4। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देते हैं एक। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, देखो दोनों टर्मिनल पे 3 और 3 है तो 6 ये हो गया, और ये जो बीच के दो कार्बन दिख रहे हैं इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, है ना, सेचुरेटेड है ये इसलिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन ये हो गए। तो 3 3 6 और 4 10, यानी टोटल इसके पास हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ये है C4OH10, है ना। अगर यही हम दूसरे वाला जो इसके है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन का नंबर कितना है, देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये चौथा, यानी नंबर ऑफ कार्बन अभी भी 4 है, देखो तो 4 ही हो गए। एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, एंड हाइड्रोजन काउंट करें तो यहाँ पास 2 हाइड्रोजन और होंगे, यहाँ पास भी 2 हाइड्रोजन और होंगे क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो
3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 6 हो गए, एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पास 8 हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पास 10 हो गए। तो अभी भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 10 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहला क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। दूसरा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप दोनों ही जगह पे ईथर ही है, तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है यहां पास सेम हो गया, ईथर। अब बात आती है कि दोनों ही मतलब बोल रहे हैं अपन बहुसंयोजी, यानी कि जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखिए दोनों ही मॉलिक्यूल में हम लोग मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 की बात कर रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूल 1 पे देखते हैं। तो मॉलिक्यूल 1 जो है इसमें देखिए ईथर की एक साइड, ये जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है इसकी एक साइड कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी एक साइड में मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। दूसरा जो साइड है उसमें ये पूरा का पूरा ग्रुप काउंट होगा। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, 3 कार्बन है मतलब प्रोपिल ग्रुप, 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम भी क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं दूसरी साइड पे, आप लोग देखिए अभी भी यहां पे फंक्शनल ग्रुप ईथर ही है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप का क्राइटेरिया हो रहा है। अब दोनों ही साइड इसके जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे, पहले वाले में मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप था, अभी दूसरे वाले में देखो दोनों साइड ग्रुप बदल गया है। देखो एक साइड पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल इथाइल, इथाइल ग्रुप है, और दूसरी साइड में भी इथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स होंगे। और कौन से टाइप के आइसोमर्स होंगे, मेटामेरिज्म शो करने वाले, मेटामेरिज्म शो करने वाले आइसोमर्स होंगे। तो इसका नाम हमने देखो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा इसलिए इसको डाई इथाइल बोल दिया हमने, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, दोनों ही ईथर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप दोनों से अलग अलग हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पास मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पास दोनों ही तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों ही ईथर है लेकिन दोनों से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये आपस में क्या हो गए, मेटामर्स हो गए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे देखो C4H11N है ना, C4H11N है, ठीक है। अब जो C4 है मतलब 4 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 11 होंगे, और नाइट्रोजन 1 होगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अमीन है, जिसको हमने हाईलाइट करके रखा है ब्लू कलर से। देखिए ये जो है अमीन ग्रुप है, दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रुप है अमीन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सेम फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो पहला जो पॉइंट था वो 4 कार्बन सही है। दूसरे साइड में भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन दोनों साइड है, मतलब कार्बन के काउंट सही हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन के काउंट सही हो रहे नहीं। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, 3 3 6, और ये 2 हाइड्रोजन, 6 2 8, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 10, और 1 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 11। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें 11 हाइड्रोजन है, उसका काउंट पूरा हो गया। ऐसे ही हम लोग दूसरे साइड भी हाइड्रोजन काउंट गिन लेते हैं। 3 हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन ये रहा, और 3 हाइड्रोजन ये, तो 3 3 3 6 और 3 9, और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है 10, और 1 हाइड्रोजन अमीन के साथ है 11। तो इधर भी हाइड्रोजन का काउंट इक्वल हो गया, एंड नाइट्रोजन दोनों ही साइड में 1 1 है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया। फंक्शनल ग्रुप भी दोनों तरफ सेम है, ये भी क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल हो गया। अब जो बात कर रहे हैं वो है दोनों ही साइड में जो जुड़े हुए पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़े हुए मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। जैसे कि आप देखिए इधर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप CH2 है ना, इथाइल ग्रुप, और इधर भी ग्रुप जो है इथाइल ग्रुप है C2H5, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है। तो C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, तो इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। ऐसे ही दूसरे साइड देखिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है आइसोप्रोपेन
मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल, है ना। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, तो आइसोप्रोपेन 2 अमीन बोल सकते हैं इसको। आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्चुअली आइसोप्रोपिल बोला जाएगा यहाँ पास क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है ना। तो यहाँ नाम लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा। एन मिथाइल, अच्छा इसको सॉरी नाम लिखने में गलती नहीं हुई, लिखने का तरीका अलग है। जैसे इधर अपन डाईमिथाइल, डाईथाइल ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे पहला जो नंबरिंग किया था हम लोगों ने मिथाइल प्रोपाइल ईथर बोला था, हम यहाँ पास बोल सकते हैं कि एन मिथाइल, है ना, एन मिथाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। देन बीच में हमारा अमीन है तो अमीन बोल सकते हैं। या दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। प्रोपेन 2 अमीन क्यों बोल रहे हैं? देखो, प्रोपेन के दूसरे कार्बन से अमीन जुड़ा हुआ है। अमीन किससे जुड़ा हुआ है? अगर मैं इस प्रोपेन को मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन जो ग्रुप है इसमें अगर नंबरिंग करूं तो मैं यहां से भी 1, 2 और 3 कर सकता हूं। अगर नंबरिंग करूं तो 1, 2 और 3 यहां कर सकता हूं। ऐसे ही अगर हम दूसरी तरीके से सोचें तो हम इसको नंबरिंग 1 दे सकते हैं, इसको नंबरिंग 2 दे सकते हैं और इसको नंबरिंग 3 दे सकते हैं। दोनों तरफ से ही जो मतलब अमीन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो नंबर 2 ही आएगा। तो हमको ये देखना रहता कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें से पास पड़े, है ना। तो नंबरिंग तो आप दोनों तरफ से किधर से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन से अमीन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर हो गया एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, यानी प्रोपेन के दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ अमीन ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेटामेरिज्म समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे तो हो ये रहा है कि ये एक चेन है, एक मॉलिक्यूल की श्रृंखला है, मतलब अलग अलग उसमें जो ग्रुप है उसमें अलग अलग लेंथ का कार्बन चेन है और उसके बीच में हमारा अमीन ग्रुप आगे और पीछे शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं देखूं, एक डायग्राम को देखूं, नीचे की तरफ देखिए, इसका हमने मॉलिक्यूलर डायग्राम बना रखा है। तो ये जो ब्लू कलर का ये हमारा अमीन ग्रुप को शो कर रहा है। तो आप देखिए अमीन ग्रुप यहाँ 2 कार्बन इधर थे, 2 कार्बन इधर थे, यानी बीचों बीच पहले कंडीशन में बीचों बीच में है। दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं एक तरफ एक ही कार्बन है, बाकी 3 कार्बन दूसरी साइड हो गया। तो हम ये भी मान सकते हैं कि हमारा जो अमीन है वो एक साइड खिसक गया, यानी ये कार्बन के जो दोनों ही तरफ के सब्स्टिट्यूट हैं उसके बीच में शिफ्ट हो रहा है, कहीं पास किसी तरीके से अरेंजमेंट बदल कर शिफ्ट हो रहा है ना। तो बीच मतलब मध्य, आप लोग को याद एक्चुअली जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ याद रखने के लिए है ना। बीच का मतलब होता है मध्य, इसलिए हम इसको बोलते हैं मध्यावयवता। हिंदी मीडियम वाले जो हैं, है ना। मेटामेरिज्म समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग को कोई डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें हम मेटामेरिज्म क्या होता है समझ रहे थे। हम 1-2 और एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेटामेरिज्म क्या होता है। तो देखिए आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है। जो दिख रहा है आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, देखिए पेयर्स है, मॉलिक्यूल का एक पेयर्स है आपके सामने। देखो डाई इथाइल अमीन और दूसरी तरफ देखिए एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन है, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो इसमें क्या क्या आइसोमेरिज्म दिख रहा है। तो एक तो हमको दोनों ही तरफ का अगर हम बोलें कि जो ग्रुप है वो अलग अलग है और बीच में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम एक बात तो बोल सकते हैं कि इसमें मेटामेरिज्म तो जरूर है, इसमें हमारा मेटामेरिज्म जरूर है। बट क्या मेटामेरिज्म के अलावा भी कुछ यहाँ पे फंक्शनल मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें कुछ चेंज आ रहा है? तो इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि कार्बन चेन में बदलाव दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 2 कार्बन की चेन है, पर राइट साइड में देखोगे तो एक में सिंगल कार्बन की चेन है, दूसरे में 3 कार्बन की चेन है। मतलब यहाँ एक चेन वाला कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है ना, कार्बन चेन में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि पोजीशन का बदलाव हो रहा है। यहाँ पास देखिए अमीन ग्रुप जो है दोनों ही साइड में 1 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ दोनों ही साइड में अमीन जो है कार्बन चेन के कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर देखेंगे तो एक तरफ वो कार्बन 1 से जुड़ा है, दूसरी तरफ कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है ना, सेकेंड नंबर के कार्बन से। इसका मतलब पोजीशन भी बदल रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं पोजीशन भी बदल रहा है। तो आपको ये 3 चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है।
और जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी बदल रहा है, यहाँ पे चेन जो बदल रहा है आइसोप्रोपाइल के फॉर्म में हो गया ये, है ना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें हमारे पास इथाइल एसीटेट का एक एग्जाम्पल है। इथाइल एसीटेट आप देख सकते हो, इसमें कार्बन का ये जो है COO ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर वाला। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है दोनों ही साइड, देखिए फंक्शनल ग्रुप दोनों ही साइड। और आपको ये भी पता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड या इस टाइप के कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन होता है वो भी कार्बन काउंट होता है, तो इसलिए हमारा नंबर 1 उसी को देते हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप को। तो पहला नंबर ये है एंड दूसरा नंबर इधर ये है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन हो गई, यहाँ पास देखिए 3 कार्बन हो गई, कार्बन 1 2 3। टर्मिनल्स में बदलाव आ रहे हैं, इधर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ था, 2 कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे अब 3 कार्बन हो गया, इसको मिलाकर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिला के 3 कार्बन हो गया लेफ्ट साइड पे, है ना। और राइट साइड जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ टर्मिनल है, पहले वाले में देखिए 2 कार्बन थे, अभी 1 सिंगल कार्बन है सेकेंड वाले में, है ना। तो ये तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि ये मेटामेरिज्म है। ये क्या है, मेटामेरिज्म है, ठीक है। बट इसके अलावा चेन भी बदल रही है, कार्बन चेन यहाँ पे देखो 2 कार्बन की इधर थी, अभी 1 कार्बन की रह गई, है ना। इधर 3 कार्बन की चेन बन रही है, इधर 2 ही कार्बन की चेन बन रही है, तो चेन में भी चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज हमको देखने को मिल रहा है, एक मेटामेरिज्म दूसरा चेन, है ना। तो ये एग्जाम्पल जो है आप लोग को साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज समझने के लिए है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना। ऐसे ही देखिए आपके सामने और 2-3 एग्जांपल्स हैं। यहां पास देखिएगा, आप लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कभी इन फ्यूचर ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिखे तो हम उसको भी सॉल्व कर सकें। तो देखिए आपके पास एक एग्जांपल और है, यहां पास ईथर है जो हम लोगों ने पहले देखा था, और ये इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो 2 मिथाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए आपको पता है ईथर का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं आयुपेसी में तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। 1 मिथॉक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन से, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो देखो पोजीशन बदल रहा है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है अभी 1 नंबर के कार्बन पे है और यहाँ पास 2 नंबर के कार्बन पे, इसलिए पोजीशन भी है और मेटामेरिज्म भी है ना। क्योंकि मेटामेरिज्म क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन की या आइसोप्रोपाइल ग्रुप बदल रहा है। देखो इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलेंगे और इसको हम एन प्रोपाइल बोलेंगे, है ना। तो फंक्शनल दोनों ही तरफ टर्मिनल में चेंज आ रहा है, तो मेटामेरिज्म और पोजीशन भी हो रहा है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ अमीन ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ, तो देखिए अमीन ग्रुप से जुड़े हुए ग्रुप्स अलग अलग दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनामाइन, है ना, पहला वाला हम लोग ने नंबरिंग कर दिया। ऐसे ही एन इथाइल, एन डाई इथाइल, है ना, दोनों ही तरफ देखो इथाइल ग्रुप है एक दोनों साइड में, और एक तरफ जो है वो प्रोपेन ग्रुप है। तो एन डाई मिथाइल, 1 अमीन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 अमीन हो गया। प्रोपेन है, प्रोपेन 1 अमीन, है ना। मेटामेरिज्म इसलिए हो गया, एंड चेन क्योंकि कार्बन चेन में बदलाव आ रहा है। देखो यहाँ 2-2 कार्बन का टर्मिनल था और 1 कार्बन था, यहाँ पर देखो 1-1 कार्बन का 2 टर्मिनल है और दूसरा जो है वो 3 कार्बन का टर्मिनल है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म भी है और चेन भी दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा 5वां जो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, वहां पास देखिए हमारा C+O वाला जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि बीच में प्रेजेंट है। पेंटेन थ्रियोन कीटोन है ये, है ना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। देखिए दोनों ही तरफ इथाइल ग्रुप है, तो पेंटेन थ्रियोन बोल दिया यहाँ पे, है ना, 3rd पोजीशन पे है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन का श्रृंखला है जिसमें कि 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, इसलिए इसको 3-ओन बोल रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पास दूसरा जो है, इसमें जो कीटोन ग्रुप है वो 2nd कार्बन पे चला गया और साथ ही साथ यहाँ पे चेन भी चेंज हो गई। तो देखिए मेटामेरिज्म तो है ही, चेन भी है, और साथ ही साथ चेन बदलने के साथ साथ पोजीशन भी बदल गया। यहाँ पास हम लोग का जो बोल सकते हैं कार्बन का जो ग्रुप था ये जुड़ा हुआ था, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ पास देखिए 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है ना। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है।
तो हम लोग देखिए मेटामेरिज्म, चेन, पोजीशन तीनों ही आपको इस एग्जाम्पल में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये एडवांस एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग को हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि शायद अगर आपको कभी ऐसा कोई पूछ ले तो आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि आपको इसकी आइसोमेरिज्म तो पढ़ा, मेटामेरिज्म तो पढ़ा, बट हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारे पास वेराइटी सभी रहेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड टू शो मेटामेरिज्म इन कीटोन। कीटोन में मेटामेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन की जरूरत है, आवश्यकता है ना। मेटामेरिज्म मतलब मध्यावयवता दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास देखिए सभी के एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो क्या आप लोग देखिए कि जो पहला वाला नंबर का एग्जांपल है जिसमें हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बोल रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या मेटामेरिज्म पॉसिबल है? क्या इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है? एक ही कार्बन है। आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इससे कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर कुछ बन सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनना तो पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा एक ही मॉलिक्यूल है तो एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं, तो यहाँ आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक। आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि पहला जो है वो आंसर गलत है। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरा जो हम दूसरा बोल रहे हैं, क्या इसके एक से ज्यादा रूप पॉसिबल हैं क्या? तो क्या वहां पास मेटामेरिज्म शो होगा? जैसे हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ दो तो है, जैसा कि मैंने आपके सामने शो करने की कोशिश किया है, लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग है? अगर आप सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल का नंबरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन जो कीटोन ग्रुप है, जो C डबल बॉन्ड O जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है, और यहाँ पास भी C डबल बॉन्ड O जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है। आपको पता ही होगा कि हम जब नंबरिंग करेंगे तो स्टार्ट हमेशा C डबल बॉन्ड O से करेंगे। तो जब नंबरिंग दोनों ही तरफ सेम है, इसका मतलब दोनों ही तरफ जो नाम होगा मॉलिक्यूल का वो एसिटल्डिहाइड ही होगा। ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है, देखने में अलग लगते हैं बट दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है। और अगर आपको और आसानी से समझना है कि ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है पहला, उसके सामने एक मिरर रख दूं तो आपको देखकर पता चलेगा कि ये जो है दोनों ही एक दूसरे का मिरर इमेज है ना। दोनों ही एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब मॉलिक्यूल सेम है, बस इसका इमेज दूसरी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो जब दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है तो क्या यहाँ जब दो डिफरेंट रूप नहीं है इसलिए हम इसको आइसोमेरिज्म तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दो कार्बन के साथ भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि 3 कार्बन के साथ अगर हम गए तो क्या मेटामेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं हम लोग, मतलब इसके अगले स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं जहां हमको लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो देखिए एक पोजीशन को हम पहले देखते हैं कि 3 कार्बन की चेन बनाए और हम फंक्शनल ग्रुप जो है उसको सेकेंड नंबर पे रखें, तो दोनों ही तरफ हमको मिथाइल दिखेगा और इसका हम कोई और रूप बनाना चाहें तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका कोई और रूप बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ इस स्ट्रक्चर के साथ तो मेटामेरिज्म नहीं दिखता, बट फिर भी 3 कार्बन वाला दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है क्या कि हम फर्स्ट कार्बन के साथ इधर जोड़ दें, है ना। हम फर्स्ट कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप जोड़ दें, लेकिन हम सोचेंगे कि थर्ड कार्बन के साथ जोड़ देते हैं तो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाया, लेकिन अभी भी वो फर्स्ट कार्बन ही होगा। यहां पास हम अगर IUPAC नंबरिंग सिस्टम से जाएंगे तो हम इसको फर्स्ट कार्बन ही देंगे और ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा, है ना। ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। तो क्या 3 मॉलिक्यूल के साथ मेटामेरिज्म पॉसिबल है? लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो मेटामेरिज्म दिख रहा है, देखिए यहां पास एक जो है बीच में दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है
और यहाँ पास टर्मिनल में एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन बदल रहा है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पास पहला है, ये कार्बन चेन में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ मेटामेरिज्म हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो आप जब राइट साइड के टॉप वाला इमेज को देखेंगे तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब आप टर्मिनल पे पहुंचा देंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा तो क्या ये मेटामेरिज्म हो सकता है? नहीं हो सकता, हम इसको मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे। हाँ, ये आइसोमेरिज्म जरूर है, लेकिन ये मेटामेरिज्म नहीं है ना। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहां पास जो था 3 कार्बन के साथ ये कीटोन ग्रुप है, यहां पास 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको मेटामेरिज्म तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो 3 कार्बन के साथ मेटामेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या 4 कार्बन रखने से पॉसिबल हो सकता है? तो चलिए देखते हैं कि 4 कार्बन के साथ मेटामेरिज्म पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं। हमने यहाँ पे 4 कार्बन का एक चेन बना दिया। ठीक है, अब देखिए हमने पहले सोचा कि हम टर्मिनल पे रखेंगे तो देखो फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, जैसा कि इसके पहले हुआ था, इसलिए मैं वो एग्जांपल फिर से यहाँ पे नहीं लिख रहा। टर्मिनल पे रखेंगे तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर हम सेकेंड कार्बन पे रखते हैं तब वो कीटोन होगा। चलिए देखते हैं, अगर ये कीटोन हो गया तो पोजीशन 2 है। अभी हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम पोजीशन 3 पे इसको रख दें, तो हमारे पास 2 पोजीशन हो सकता है, 2 और 3 वाला। तो हमने 3rd पोजीशन पे इसको रखा, बट जब हम 3rd पोजीशन पे रख रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, पर वास्तव में वो 2 पोजीशन 2 ही होगा, क्योंकि फिर से हम जब IUPAC नेमिंग सिस्टम में जाएंगे तो नंबर 1 हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है। पहला भी देखो ब्यूटेन 2 ओन है और दूसरा भी ब्यूटेन 2 ओन है, यानी कि 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है। तो दोनों मॉलिक्यूल अगर सेम है तो क्या यहां पास आइसोमेरिज्म का कोई कंसेप्ट आता है क्या? अगर दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है तो यहां पे आइसोमेरिज्म नहीं है ना, चेंज नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो 4 कार्बन के साथ भी हमको मेटामेरिज्म जैसा कोई भी स्थिति दिख नहीं रहा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 4 कार्बन के साथ भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो चलिए 1 कार्बन और बढ़ा के देखते हैं, तो क्या अब मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4 कार्बन की एक चेन हमने बनाई और इसकी नंबरिंग कर दी। अब आपके दिमाग में आता होगा सर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ क्यों नहीं कर देते नंबरिंग। तो अगर ऐसा आपके दिमाग में आता है तो वो भी सही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे तो हमको कार्बन का जो पोजीशन मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि कीटोन ग्रुप का जो पोजीशन मिलेगा वो 3rd ही मिलेगा। तो हम चाहे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करें, वो दोनों ही नंबरिंग सही होगा। ठीक है, दोनों ही नंबरिंग जो होगा सही होगा। ओके, तो पहले तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया। हम इसका दूसरा पोजीशन पॉसिबल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल पोजीशन हो सकता है, अगर हम इसको 2 पोजीशन पे रखें तो एक तरफ तो हमने 3rd पोजीशन पे रखा, एक तरफ 2 पोजीशन पे रखा, तो 2 पोजीशन पॉसिबल है। 4th पोजीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप 4th पे रखोगे, जैसा कि मैंने राइट साइड में रखा है, जैसे ही तुम उसको 4th पे रखोगे, नंबर हमारा IUPAC नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर 2 हो जाएगा। जो 4th है वो नंबर 2 हो जाएगा, मतलब अभी भी वो नंबर 2 ही है। दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है, मतलब पेंटेन 2 ओन यहां पे बन गया। ठीक है, यहां पे देखो पेंटेन 3 ओन है और पेंटेन 2 ओन है, यानी कि जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो 2 और 3 पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। और दोनों ही तरफ का अगर हम बोलें तो जो टर्मिनल्स में जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पास दोनों ही इथाइल ग्रुप है और यहाँ पास एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। इसका मतलब मिनिमम हमको 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मेटामेरिज्म शो कर सकता है।
तो ये हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी मेटामेरिज्म शो करने के लिए कीटोन में, वो होगा 5। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल्स देखे हैं उतने एग्जाम्पल्स में आप लोगों को मेटामेरिज्म काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होते हैं या इसका आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, या हो सकता है आगे चलकर मैं इससे रिलेटेड MCQ का आपको एक लिंक दे दूंगा जिसको सॉल्व करके आप अपना आंसर जान सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि इस मॉलिक्यूल में मेटामोरिज्म पॉसिबल है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज मेटामोरिज्म, इनमें से कौन से कंपाउंड मेटामोरिज्म शो करते हैं। तो आप यस और नो करके अपना कंडीशन देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, और जो भी आपका आंसर है वो सही है नहीं है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा जिससे आपको अपना आंसर चेक करने में मदद मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा मेटामेरिज्म, और अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पे भी आपको वीडियो लेक्चर की नीड है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इसका अगला जो पार्ट है जिसमें हम कुछ और भी आइसोमेरिज्म के पार्ट्स को देखेंगे, जैसा कि टॉटोमेरिज्म, और ये टॉटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको क्लास को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, और आपके जो पुराने अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो हम उसको भी क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।